हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे, आपके पूरे फैमिली पर रहे, खुश रहे, संपन्न रहे और हमेशा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके ऊपर किसी प्रकार के ब्यूटी स्पेल किए गए हैं। आपने हो सकता है ना पास्ट में अपने स्किन में किसी प्रकार के कुछ एलर्जी को एक्सपीरियंस करी हो। आपके स्किन में किसी प्रकार के कुछ दाग धब्बे, कुछ ऐसे स्पॉट थे जो हट नहीं रहे थे, या अभी भी हो सकता है आप उस प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। आपको ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क हैं। कुछ ब्यूटी स्पेल आपके अगेंस्ट किए गए हैं और हो सकता है ना अचानक से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। ठीक है, आपके जो नेल्स हैं वो अचानक से टूट रहे हैं। आपकी आंखों से ना अचानक से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। तो ये किसी प्रकार के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ब्यूटी स्पेल किए हैं। कुछ ऐसे लोगों ने आपके अगेंस्ट ये ब्यूटी स्पेल किए हैं जो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके ग्लो अप से बहुत ज़्यादा जेलस है। पास्ट में हो सकता है ना आपकी स्किन बहुत अच्छी रही हो, लेकिन बीच में आपके स्किन पे किसी प्रकार के अचानक से दाग धब्बे आ गए हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल मार्क्स, स्पॉट्स आ गए हो, डार्क स्पॉट्स आ गए हो जो हट नहीं रहे हैं, या अभी भी ये चीज़ें हट नहीं रही हैं। तो ये किसी प्रकार के कोई ब्यूटी स्पेल थे या है। तो ये किन लोगों ने आपके अगेंस्ट, ये जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें करी हैं, ये बहुत ज़्यादा एनवियस हैं गाइस। आपके अगेंस्ट इस प्रकार के ब्यूटी स्पेल या बाइंडिंग स्पेल करे हैं, ये वही लोग हैं जो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर हैं। ये ऐसे लोग हैं ना जो आपके आगे ना खुद को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत ज़्यादा ना, जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको जैसे ढक देते हैं। ठीक है, आपकी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, आप जो एनर्जी को धारण करते हैं और आपकी ये जो ग्लो अप हैं, ये सारी चीज़ें ना इनको ढक देती है और इस वजह से ये लो कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं। इन्होंने ना आपके ग्लो अप से, ये आपके ग्लो अप से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि वो आपके जैसे दिख नहीं सकते हैं। इस वजह से वो आउट ऑफ जेलसी आपके ब्यूटी को ख़राब करना चाहते हैं, आपके इस चमक को ख़राब करना चाहते हैं, आपके सौंदर्य को ख़राब करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपने पास्ट में ना इस प्रकार की चीज़ों को एक्सपीरियंस करी होगी। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ना, तो आपने पास्ट में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। हो सकता है ना कोई ऐसा पर्सन, ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा पर्सन आपके स्किन को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता है। आपके चेहरे पे ना जहाँ पर वो मार्क्स आया है, वहाँ पर जहाँ पर दाग धब्बे आए हैं, वहाँ पर ना वो पर्सन आपकी स्किन को टच करके देखता हो या देख रही हो। आपने अगर किसी प्रकार की ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ना गाइस, आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन पर आपको डाउट है, आपको पता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, जेलस है, इनसिक्योर है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको टच करके आपके स्किन के दाग धब्बे को ऑब्जर्व किया हो। तो आपको ना यहाँ पर सावधान किया जा रहा है, बिकॉज ये वही पर्सन है जिसने आपके अगेंस्ट कोई ब्यूटी स्पेल किए हैं,
कुछ ऐसे ब्यूटी स्पेल किए हैं जिसकी वजह से आप हो सकता है आने वाले टाइम में, या हो सकता है आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत एनवियस हैं। इन्होंने बहुत सोच समझ कर कोई ब्यूटी स्पेल किए हैं, और आपने ना ये चीज़ 3 बार एक्सपीरियंस करी है। ये हो सकता है कुछ 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा बहुत करीब से क्लोजली जाकर ऑब्जर्व करते हैं। आपके फेस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोजली जाकर ऑब्जर्व किया हो, या आपको ना इस चीज़ से रिलेटेड कोई हो सकता है ना टोन सुनाया हो, कोई ऐसे टोंट मारा हो, कुछ ऐसी चीज़ें इन लोगों ने आपसे कहा हो आपके स्किन पे तो ये कोई स्पॉट्स है, कोई दाग धब्बे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, उसके लिए इन्होंने हो सकता है आपको कोई टोंट वगैरह भी मारा हो, सुनाया हो। तो यूनिवर्स ना आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा साइन है गाइस, बहुत बड़ा साइन। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कोई भी है मेल एंड फीमेल अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये जो भी ब्यूटी स्पेल जो बाइंडिंग स्पेल है, ये सब बैकफायर हुए हैं। ये जो स्पेल वर्कर्स होते हैं ना, ये फेड हो जाते हैं समय के साथ साथ ना ये फेड हो जाते हैं, बिकॉज ये एक प्रकार के इल्यूजन होते हैं। सो ये चीज़ें धीरे धीरे करके एंड हो जाती है स्पेल वर्क के साथ। जो स्पेल वर्क होते हैं ना, स्पेल वर्क के साथ ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझाऊँ, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, अगर ये चीज़ें किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया है, अगर कोई भी स्पेल, कोई भी ईवल चीज़ें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर किया जाता है और वो चीज़ें उसके नॉलेज में आ जाती है ना, तो ये वहीं पर बेअसर हो जाता है। और आप तो महान व्यक्ति, इंट्यूटिव सोल हैं, आप इस चीज़ को, एनर्जी को बहुत ऐसे सेंस कर लेते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत तीव्र है, ठीक है। आपने ये एनर्जी को सेंस करी हो, आपको कहीं ना इस चीज़ का आभास है। आपके स्किन को टारगेट किया गया, आउट ऑफ जेलेसी लोगों ने आपके स्किन को टारगेट किया। ये इस प्रकार के इनमेच्योर लोग हैं जो खुद की एनर्जी को अपग्रेड करने के बजाय, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाने के बजाय, खुद के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन करने के बजाय, अपने आप को सुधारने के बजाय, अपने आप को मतलब अच्छी चीज़ों से सराउंड करने के बजाय, ये आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। आपके स्किन को टारगेट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को टारगेट करते हैं, आपकी लाइट को टारगेट करते हैं, आपके धन को टारगेट करते हैं। ओवरऑल जेलस पीपल, ओवरऑल अनहील्ड सोल, ये जो अनहील्ड आत्माएं हैं ना, ये अनहील्ड सोल हैं, और इनको अपने खुद के अंदर सुधार करने के बजाय लोगों को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनको वो बहुत इजी लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा करके ये अपने लिए बहुत बुरे कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं, और जब ये बुरा कर्मा इकट्ठा होकर ज्वालामुखी बनेगा ना, तो ज्वालामुखी की तरह फूटेगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने हिट पॉइंट पर इनको ना परमेश्वरी बहुत ज़्यादा इनसे क्रोधित है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रोधित है। जब ये अपने कर्मों के बोझ में पूरे तरीके से दब जाएंगे, जब इनका कर्मा इकट्ठा होगा, ज्वालामुखी की तरफ फटेंगे और ये खुद को बचा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो प्रलय मतलब होता है ना कि तहाड़ प्रलय की तरह, वो प्रलय की तरह होगा इनके लिए। तो आप इस प्रकार के ब्यूटी बाइंडिंग स्पेल से फ्री होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको इन चीज़ों से फ्री कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक ना इन चीज़ों से आप इस प्रकार की चीज़ों से आप ट्रैप रहे हैं। आप जितना ज़्यादा खुद को प्रिटी समझते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आप सुंदर है, कहीं ज़्यादा प्रिटी है, बिकॉज आपका मन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपका मन बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे दिखने में बहुत सुंदर है ही, आपका मन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो आपके भीतर
और ज़्यादा सौंदर्य बनाता है आपको। जिस व्यक्ति की आत्माएं बहुत सुंदर होती है, जिस व्यक्ति का मन बहुत सुंदर होता है, वो जो सौंदर्य है ना, वो उसके बाहर में झलकने लगता है। तो ये जो कोई भी स्पेल वर्कर हैं, कोई पर्सन है जिसने आपके ऊपर कोई ब्यूटी स्पेल किया है, बाइंडिंग स्पेल किया है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत इनसिक्योर है। कोई फीमेल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से भरी हुई है, बहुत नेगेटिव है। आपको देखकर बहुत गुस्सा आता है इसको, क्योंकि वो चीज़ें एनर्जी और वो पावर, वो जो सुंदरता है आपके मन का, वो कैरी नहीं करती। बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एनर्जी वाली फीमेल है। उसके खुद के अंदर बहुत नफ़रत है, बहुत नफ़रत भाव है। जो गलत भाव है आपके लिए, वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करती है। ये खुद ईवल पर्सन है, ईवल लोग है, जेलस, इनसिक्योर की पूरी दुकान है दुकान है। खुद एक नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव पर्सनैलिटी के पर्सन है। आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ ये उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, आपके बारे में ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला सकते हैं, गॉसिपिंग कर सकते हैं। इनका जो मेन मोटिव है बिचिंग करना, नेगेटिविटी फैलाना, बातें करना। ये इस प्रकार के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें करना, लोगों के बारे में आपके अगेंस्ट, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काते रहना। ये खुद उस पर्सन की गलत सोच है, ये खुद इस पर्सन की बहुत नेगेटिव सोच है। बहुत ज़्यादा लोगों को टोंट मारना, पीठ पीछे बातें करना, बैक बिचिंग करना, गलत लोगों के ऊपर टिप्पणियां करना, क्योंकि ये अंदर से अनहील्ड हैं। अंदर से पर्सन, ये लोग हील्ड ही नहीं है। इनको आपको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इनको आपको देखकर जैसे कहते हैं ना कि दौड़ा पड़ने लगता है। आप क्यों नहीं इनकी तरह रिएक्ट करते हो? आप क्यों अपने लाइफ में इतने मस्त हो, मौला बनते जा रहे हो, खुश रहते हो और इतना क्यों शाइन कर रहे हो? आपकी जो ग्लो अप है, आपका जो तेज है, आपका जो कॉन्फिडेंट है, जो सूर्य के जैसा कॉन्फिडेंट आप कैरी करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खुद को इनसिक्योर, अपने आप को पीछे पाते हैं, आप जैसा बन नहीं पा रहे, इस वजह से बहुत इनसिक्योर है। और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्पेल वर्क करते रहना, ये पर्सन का टाइम पास है। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनका टाइम पास है। अब जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आभास हो चुका है कि इसके ईवल स्पेल आप पर काम नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आपने अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया है। आपकी जो ऊर्जा है वो पूरी तरीके से अलाइन है, बैलेंस है। और ये पर्सन अब आपकी ऊर्जा से ना, मतलब आपकी जो ऊर्जा है ना, उसको इफेक्ट नहीं कर पा रही है। कोई फीमेल एनर्जी है, डेफिनेटली कोई फीमेल है और कोई मेल भी है। मुझे यहाँ पर दो एनर्जी आई है, दो ऐसे लोग हैं जो मेल एंड फीमेल हैं। हो सकता है इनका कोई ग्रुप है, पूरी की पूरी ग्रुप ही आपसे जलती है, इनसिक्योर है, और कोई ना कोई प्लान इनके पास होता ही है। इस पर्सन के किए हुए स्पेल वर्क्स अब लाइट में आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है, और ये चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। प्लस ये पर्सन खुद पूरे तरीके से परमेश्वरी मादी शक्ति ने इसको एक्सपोज कर चुका है। ठीक है, मादी शक्ति ने इसे पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इस पर्सन के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी पता चल चुकी है कि ये कौन है, कौन ऐसा करता रहता है। हो सकता है ये चलने वाली है, परमेश्वरी आपको बताने वाली है इस पर्सन के बारे में। ये जो ग्रुप है, ये जो फीमेल है, जो कोई भी है, ये इनके बारे में आपको बहुत जल्दी मालूम होने वाला है। विद इन 11 डेज़ में आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा हिंट, कोई ना कोई ऐसा साइन यूनिवर्स आपको देंगे। हो सकता है ना पूरा पेज आपको मिल जाए इनके बारे में, सब कुछ। कोई कहता है ना कि किताब छुपा लो, लेकिन आप उस राज को कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन वो चीज़ें आपके सामने आनी। इनके जो मुखौटे हैं ना गाइस, वो उतरने वाले हैं 11 डेज़ के अंदर अंदर। आपको अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे, मेरे डिवाइन जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनको नहीं मालूम ये कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे इतने ज़्यादा हाईली इनसिक्योर, जेलस हैं और आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल तक करते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंट को लूज़ किया जा सके, आपको टारगेट किया जा सके। ये जो कोई भी लोग हैं ना,
11 डेज के अंदर अंदर एक्सपोज होने वाले, आपके सामने इनका मुखौटा उतरने वाला है। बहुत जल्दी परमेश्वरी इनका हर एक पन्ना आपके सामने खोलने वाली है आपके सामने खोलने वाले। या तो गाइस आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं। हो सकता है ना आप चैनलाइज कर रहे हो ये कौन से लोग हैं, कौन ऐसा करते हैं, या हो सकता है इनका पूरा नाम आपके सामने आ जाए। कुछ ऐसे लोग जो बहुत आपके आगे इनका वजूद नहीं टिक पाता है। आप ना इनके लाइट को, ये इनके अंदर का पाप है, ये इनके अंदर का भाव है जो बहुत गलत है कि आप इनके कॉन्फिडेंट को, इनके लाइट को दाब देते हो, ढक देते हो, बेसिकली ढक देते हो, एकदम से ना इनको कवर कर देते हो। तो ये इनके खुद के अंदर का पाप है और जिस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। 11 डेज में ना इनकी हर एक गंदी एक्टिविटीज़, गंदी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। पता नहीं क्यों, ये बहुत कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ। इस पर्सन के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है या तो आप जानते हैं इसके इंटेंशंस के बारे में, या बहुत जल्दी इसके जो भी गंदे इंटेंशंस हैं ना आपको पता लग जाएगा। आपको अच्छे से चीज़ें आपके सामने उजागर हो जाएंगी, परमेश्वरी आपके सामने वो चीज़ें उजागर कर देंगी। ये जो कोई भी पर्सन ईवल स्पेल करते रहते हैं, हमेशा ईवल स्पेल, ईवल सोर्स में रहना, नेगेटिविटी में रहना, आपकी पर्सनैलिटी से खुद को लो करवाते रहना। सो ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी को लो करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आप ना गाइस आप सतर्क होने वाले हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं और इस वजह से ना ये जो ईवल स्पेल हैं इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी लाइट में आने वाली है। हो सकता है आपके नॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी है कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे इतने एनवियस हैं, जेलस हैं, इनसिक्योर हैं और ख़ुद को आपसे इतना पीछे पाते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर 222 आ रहा है। कुंडलिनी जागृत, ईरा और पिघला नाड़ी बैलेंस में आ चुकी है। आपकी हो सकता है ना, आप एक इंट्यूटिव सोल तो हैं क्योंकि आरती पाठक चैनल से जुड़े हैं। हो सकता है ना आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ईरा और पिघला नाड़ी बैलेंस में आ रही है। आपको 222 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। 222 का मतलब ये भी होता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, पिघला नाड़ी बैलेंस में आ चुकी है, आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको पहले से ही इंडिकेट करते हैं, साइन दे रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे जब आप 2222 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कोई मंत्रास कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं जो अध्यात्म से आपको जोड़ रहा है। तो अगर ये चीज़ें कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सबसे बड़ा अच्छा कर्म दान पुण्य, लोगों की मतलब हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जानवर होते हैं बेजुबान, इनकी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो अगर इस टाइम पे आपको 2222 दिख रहा है, समझिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में क्या मैजिकली चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलिए। भगवान करे आपको 222 जल्दी दिखाई दे। अगर किसी को दे रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ईरा और पिघला नाड़ी आपकी बैलेंस में आने वाली है। ओके, सो देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको और क्या बताना चाहती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हैं। आपका जो नेचर है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। आप किसी को हर्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं, आप किसी को दुख पहुंचाने में बिलीव नहीं करते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है ना, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि आप पर वो पूरी तरीके से हावी हो जाए या वो आपको गुलाम बना ले। आप सारी बातें उस व्यक्ति को बताएं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, खा क्या रहे हो। यस, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, आप क्या खा रहे हो। वो व्यक्ति जैसे आपको ना पूरी तरीके से गुलाम बना ले, जब आपसे कहे तब उठे, जब आपसे कहे आप बैठ जाए। तो पूरी तरीके से आपको ये जो गुलाम बनाने की ये जो
प्रवृत्ति रहती है लोगों के अंदर, वो इसलिए भी रहती है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, यहाँ पर मेरी बात मान लीजिए, आप जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं और बहुत स्वीट नेचर है आपका। आपका जो स्वभाव है ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो इस स्वीट नेचर का अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस वजह से इस गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं कि वो आप पर पूरी तरीके से हावी हो सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो ऐसा करके आग के साथ खेल रहे होते हैं और आग के साथ खेलना बहुत ज़्यादा घातक होता है। आपके साथ ना मुझे बहुत क्लियर मैसेज मिल रहे हैं। अक्सर इस चीज़ को लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं ना, आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ऊर्जा को जान चुके हैं आप हैं क्या, वो आपकी बाउंड्रीज़ की ना रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। आपके अंदर की सूर्य की ऊर्जा, यस डेफिनेटली किसी का सूर्य बहुत तेज है, आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा है, बहुत फर्म बाउंड्रीज वाले पर्सन है। जो कोई भी आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब आपके मर्जी के बिना कोई आपसे बदतमीजी करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपकी एनर्जी के बिना कोई आपका मजाक उड़ाए, उपहास करे, आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी प्राइवेट बातों को कहीं और शेयर कर दे, कुछ भी ऐसी बातें जो आपने बड़े विश्वास के साथ, हो सकता है ना कोई ऐसी बातें होती है जो आप किसी एक व्यक्ति को बताते हैं, वो बातें कोई आपकी लीक कर दे, तो इस प्रकार से आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, एक लाइन को क्रॉस करना, आपके फर्म बाउंड्रीज के अंदर आना, दायरे के अंदर आना, बहुत डेस्परेटली, बहुत बहुत जल्दबाजी से आपकी लाइफ में एंटर करना, आपसे बात करना आपको नहीं पसंद, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन करता है आपके साथ, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ें करे जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, और वो आपके बाउंड्रीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर कोई ऐसा बार बार करता है तो आप कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करते हैं, उस पर्सन से सामने से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको समझाते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे बाउंड्रीज़ के अंदर आपका कोई आप एंटर नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस बाकी रहता है तो आप चुपचाप उस परिस्थिति से ही अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, बहुत डेस्परेटली आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, बहुत सारे यत्न जतन जो कि आपको पसंद नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हर किसी को एंटरटेन करें, ठीक है, आप बहुत डेडिकेटेड हैं और आपको ये सब पसंद नहीं है, तो आप बहुत आपने देखा होगा, ऐसा होता होगा कि किसी को सेकंड चांस देते हैं, ठीक है, आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के बाद भी आप सेकंड चांस देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दे रहे हैं तो भाई वो उसका भाग्य है, उसका लक है, आपने उसको एक सेकंड चांस दिया। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फैमिली से है, फैमिली मेम्बर से है, तो चाह कर भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको दे दोगे, इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, तभी आप उस पर्सन को सेकंड चांस देंगे आपकी लाइफ में एंटर करने का। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ये देखा होगा आपने कि आप किसी को सेकंड चांस कभी नहीं देते हैं, तो ये आपका स्वभाव है। तो अक्सर ना लोग आपके इस स्वीट नेचर को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि वो पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाएंगे बिकॉज आप बहुत स्वीट पर्सन है। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत स्टेबल माइंडसेट के आप पर्सन हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखें, और मुझे दिख रहा है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने क्रोध से डरते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद से डरते हैं, आपको अपने क्रोध से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे कुछ एनर्जी को मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। अक्सर ना लोग आपके अराउंड आपके इस स्वीट नेचर को गलत समझ लेते हैं, अरे ये तो बहुत स्वीट है,
इससे 2 बार मीठी मीठी बातें करेंगे, एक बार रो भी देंगे तो ये हमारे कंट्रोल में, ऐसा नहीं है। वो पूरी कोशिश करते हैं आपको कंट्रोल में करने की, आप पर हावी होने की, बहुत डेस्परेटली आपकी लाइफ में एंटर करने की, आपसे चिपकने की कोशिश करने की। आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, आप पर वो चीज़ें हावी नहीं हो सकती है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो आप उस इंसान को बहुत जल्दी कट कर देते हैं अपनी लाइफ से, और चुपचाप ऐसे लोगों को अपने जीवन से विड्रॉ कर लेते हैं, खुद से ही उनको आप खुद से ही खुद को दूर कर लेते हैं, उनसे खुद को दूर कर लेते हैं। आप स्वयं ऐसे व्यक्ति से चुपचाप दूर चले जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं, उस सिचुएशन से ही आप खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर रही हूँ, साइलेंटली ना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए आप उस पर्सन से खुद को दूर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अगर कोई आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है डेस्परेटली आपसे चिपकने की, मैं यहाँ पर ये सेंटेंस बोलना नहीं चाह रही थी बट मुझे यहाँ पर क्लियर करना पड़ा, कोई भी ऐसा मेल एंड फीमेल आपसे, अगर कोई भी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी फीमेल, कोई भी ऐसा मेल आपसे चिपकने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपके दायरे में बार बार आपने क्रॉस लगा रखा है, आपको नहीं पसंद, वो बार बार आने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं। आपने एक बार मना कर दिया, बार बार करेंगे तो वो चीज़ें आपको फिर अगर आपको गुस्सा आएगा तो वो चीज़ें शांत भी नहीं होगी। ओके, चंडी का रूप धारण करने में आपको टाइम नहीं लगता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आप उसको समझा देते हैं अच्छे तरीके से, और अगर वो नहीं समझते हैं तो खुद को ही उस रास्ते से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, या हो सकता है गाइस आने वाले टाइम में ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है मुझे। कोई ऐसे पर्सन है, कोई भी मेल एंड फीमेल, हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आप मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती। कोई बहुत डेस्परेटली आपकी लाइफ में एंटर करे, आपके लाइफ की हर वो सीक्रेट को जानने की कोशिश करे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करे, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें बार बार कोई करेगा तो आप उस पर्सन से खुद को दूर ही कर लो, और बहुत साइलेंट वे में दूर कर लोगे, और वो इस चीज़ को फिर कुछ भी समझे, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसे पर्सन जो हाईली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। मुझे इनके इंटेंशंस गलत नहीं लग रहे गाइस, ठीक है, लेकिन ये बहुत डेस्परेटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बहुत इनको जैसे आप पर हावी होना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं पसंद, वो यहाँ पर इन्होंने मात खा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको ले डूबा, ठीक है। आपने एक बार मना करा, 2 बार मना किया, तीसरी बार आप मना नहीं करोगे, आप चले जाओगे। तो ये अगर आपके अच्छे दोस्त हैं फिर भी, ठीक है, और अगर ये कोई भी ऐसे अननोन पर्सन, तो चाहे इनके इंटेंशंस गलत हो ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में आपने किसी को ये राइट नहीं दिया कि कोई डेस्परेटली आपकी लाइफ में आए और आपसे चिपकने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि चिपकने की कोशिश, यानी कि आपसे बिना हाँ या ना बुलाए आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई सिंगल यहाँ पर सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये एनर्जी को पिक करके, बहुत अच्छा लगा कि आप किसी को ये राइट नहीं देते। जब तक आपका मन नहीं है, जब तक आप किसी कनेक्शन में जाकर किसी को हाँ नहीं बोल दे, तब तक किसी में वो हिम्मत नहीं है, और कोई भी डेस्परेटली आपके बाउंड्रीज या आपके दायरे में आने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ये बार बार आ रहा है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ठीक है। कुछ है ऐसे लोग जो समझ नहीं रहे, आपने बार बार मना किया बट या आप मना करोगे लेकिन वो नहीं समझेंगे, वो आएंगे आपकी लाइफ में, उनके सर पर ना आप हावी हो चुके हैं गाइस। पता नहीं कौन है ये, क्या मेरी एनर्जी यहाँ पर, मैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने बार मना करने के बाद भी वो नहीं समझेंगे तो आपको साइलेंटली उनसे खुद को विड्रॉ कर लेना है। ज़्यादा आपको भी बोलना ही नहीं है, कुछ भी समझना ही नहीं है तो बोलना ही नहीं है आपको भी, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे, फिर एक बार में समझ ही नहीं आता। ओ गाइस, यहाँ पर ना मैं डाउनलोड्स ही ले लेती हूँ, अब थोड़े से डाउनलोड्स ले लेती हूँ, ठीक है। टाइम हो गया तो कुछ डाउनलोड्स मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत स्वीट एंड शॉर्ट रीडिंग बनाने को मैंने सोचा था, लेकिन कुछ डाउनलोड्स ले लेती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो कोई है जो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है गाइस। ये वो भी हो सकते हैं जो वो डेस्परेटली आपसे ना, मतलब नहीं अभी आपको ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मेल एंड फीमेल, वो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डेस्परेटली। उनको पता नहीं क्या हो गया, उनके दिमाग पे पता नहीं क्या बातें छा गई है। आप इतने ज़्यादा वो आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है ना आपको इनके सपने भी आते होंगे। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई पर्सन है आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने बताया भी है, या एक ही चीज़ को इतनी बार रटा है जिससे आप बहुत इरिटेट हो चुके हो, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है, रेडी हो जाओ इरिटेट होने के लिए। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है? ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। सो गाइस, ये डाउनलोड मैसेज भी ऐसे ही आ रहे हैं। ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं? आपके शत्रु भयभीत हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा भयभीत हैं आपको देखकर, आपके कॉन्फिडेंट को देखकर, ठीक है। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, हेटर्स ट्राइंग योर ब्यूटी, टारगेटिंग योर ब्यूटी। आपके ब्यूटी को टारगेट कर रहे हैं हेटर्स। आप बहुत ज़्यादा गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सूरत आपकी बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपकी सीरत बहुत सुंदर है, और अंदर की जो सीरत आपकी इतनी अच्छी है ना, इतनी सुंदर है, जिसकी वजह से आपकी बाहर का जो सौंदर्य है ना वो लोगों को दिखता है। और कोई ऐसा पर्सन है जो इस चीज़ से तो जैसे वो उनको पता नहीं क्या हो गया, बस आप ही आप दिख रहे हैं। तो हेटर्स ने आपके ब्यूटी को टारगेट करने की कोशिश करी, जो कि बैकफायर हो गया इनके ईवल स्पेल, इनके स्पेल वर्क। यू आर पावरफुल बीन, आप बहुत पावरफुल बीन है, ठीक है। समथिंग अबाउट फेक मैन, कोई फेक मैन है गाइस, बी अलर्ट, आपको अलर्ट होना है ऐसे फेक लोगों से। बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट होने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बुक्स, समथिंग अबाउट गुड बुक्स, आजकल ना आप लोग बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। आपका जो टाइम है ना ज़्यादातर बुक्स वगैरह को पढ़ने में ही व्यतीत हो रहा है, मतलब ज़्यादा नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। आपका ध्यान अभी बुक्स वगैरह में है, ज्ञान की चीज़ें, रहस्य को जानने में लगे रहते हैं। कमिंग सून ऑल सक्सेस, वाओ, आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस है। वांट लव, किसी को प्यार चाहिए, किसी को आपका प्यार चाहिए, बहुत तो रूखा बर्ताव कर रहे हैं किसी से, ठीक है, बहुत रूखा उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, उनको आपका प्यार चाहिए। एनर्जी वैम्पायर, आपकी लाइफ में कोई एनर्जी वैम्पायर है गाइस, उनसे भी दूर रहिए। ये एनर्जी वैम्पायर लोग बड़े खतरनाक होते हैं, एनर्जी को चूस लेते हैं। अगर ऐसे लोग हैं ना जिनसे देखकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, उनको देखकर आपके सिर में दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, आप साइलेंट हो जाते हैं, उस पर्सन के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते, आपको लगता है कि मेरी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये एनर्जी वैम्पायर लोगों की ना मतलब एक साइन होते हैं। ऐसे लोगों से ना आपको दूर ही रहना है, ठीक है। जेलस वाइफ, किसी की वाइफ बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है। ओके, अगर आपको बैट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, सो एनिमीज ना कुछ वर्क कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं। यस, कोई ना कोई स्पिरिचुअल अटैक्स आप पर करना चाहते हैं। एनिमीज कोई ना कोई तो कर्म कर रहे हैं, जिसका भुगतान इनको बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना होगा। तो यहाँ पर डिवाइन एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ANBCHRP,
ओके, सो ये आपके हेटर्स के नेम हो सकते हैं, नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, NBCHRPMS, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, या हो सकता है ये आपका ही नाम हो, आपके नेम इनिशियल्स हो। ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग फॉर यू, कोई अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहता है, अब वो नहीं बताना चाहते, ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, कैमरा, समथिंग अबाउट, कुछ कैमरे से आ रहा है मैसेज। और क्या मैसेज आ रहा है? आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विथ मी। सो कोई आपके साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहता है, आपको कहीं पर लेकर जाना चाहता है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। योर हेटर्स नाउ हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, आपके हेटर्स लेकिन जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं, आपको हरा पाना इम्पॉसिबल है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, ईश्वर आपके माध्यम से बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। फेक फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स। ओके, दो आया है। इंटेंस लव, यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर। ओ सो गाइस, यहाँ पर इंटेंस लव है, आपके पास ऑनेस्ट पार्टनर है, आपकी लाइफ में कोई ऑनेस्ट पार्टनर आ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे राधे राधे, जय माँ आदिशक्ति। ज़रूर से टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल लॉट, बाय, धन्यवाद।